आज से स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो में हम जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स यूनिट 4 में वो हम करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस 15 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड 10 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। हमसे कहा है कि हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, सही है, और हमें उनका रिजल्टेंट मालूम करना है। फर्स्ट फोर्स की वैल्यू हमें बताई है 15 न्यूटन जो कि एक्स एक्सिस के साथ लग रही है। सेकंड फोर्स की वैल्यू हमें बताई है 10 न्यूटन जो कि एंगल बना रही है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। और तीसरी फोर्स की वैल्यू हमें बताई है 10 न्यूटन जो कि लग रही है वाई एक्सिस के साथ। तो इस न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट फोर्स को मैंने F1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 15 न्यूटन है और ये लग रही है एक्स एक्सिस के साथ, सही है स्टूडेंट्स। और सेकंड फोर्स को मैंने F2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 10 न्यूटन है और एंगल क्या है 30 डिग्री और ये भी हमारी लग रही है एक्स एक्सिस के साथ। और तीसरी फोर्स को मैंने F3 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 10 न्यूटन और ये लग रही है वाई एक्सिस के साथ। और हमें रिजल्टेंट मालूम करना है, या आप कह सकते हो रिजल्टेंट फोर्स हमें मालूम करनी है जिसको मैंने F से रिप्रेजेंट कराया है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे हेड टू टेल रूल मेथड जो कि आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 4 में। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि हेड टू टेल रूल में क्या होता है, वेक्टर्स को ड्रॉ किया जाता है ग्राफिकली और हमारे पास जो स्केल मौजूद है वो होता है सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पर जो फोर्सेस गिवन है वो है न्यूटन में। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले डेटा बनाने के बाद हम स्केल सपोज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्केल क्या सपोज किया है कि 2 न्यूटन अगर बराबर है मेरे 1 सेंटीमीटर के, तो ये आपकी मर्जी है, ये मैंने अपनी तरफ से सपोज किया है कि 2 न्यूटन मेरा बराबर है कितने के, 1 सेंटीमीटर के, मेरे पास जो स्केल होगा उसमें। तो अगर स्टूडेंट 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं तो F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 15 न्यूटन। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 न्यूटन में अगर 1 सेंटीमीटर है तो 15 न्यूटन में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 15 न्यूटन में स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे सेंटीमीटर कितने 7.5 सेंटीमीटर। और ये 15 न्यूटन की फोर्स किसके साथ लग रही थी, एक्स एक्सिस के साथ। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, कहां पर, एक्स एक्सिस में। तो ये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी रफली, सही है, एक्स एक्सिस के साथ। और इसे मैंने कह दिया कि ये F1 की वैल्यू है जिसको मैंने सेंटीमीटर में यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमारा स्केल सेंटीमीटर में होता है, न्यूटन में नहीं होता। इसी तरह स्टूडेंट्स F2 की वैल्यू मेरे पास थी 10 न्यूटन, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 2 न्यूटन अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं तो 10 न्यूटन में कितने सेंटीमीटर होंगे, 5 सेंटीमीटर होंगे। तो 5 सेंटीमीटर की स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन एंगल क्या होना चाहिए 30 डिग्री। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है कितने की, 5 सेंटीमीटर की, लेकिन 5 सेंटीमीटर की लाइन आपको ड्रॉ करनी है 30 डिग्री एंगल पर। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर आपको रखना है D यानी प्रोटेक्टर को रखना है और 30 डिग्री आपका एंगल जहां पर आ रहा हो D में उस पॉइंट को आपको मेंशन करना है। और फिर आपको ये लाइन, ये जो कि आपको F2 जहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो जाएगा कि हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की 30 डिग्री एंगल पर एक्स एक्सिस के साथ। तो इस तरह से हमने F2 को प्लॉट कर लिया। और अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, F3 को हम देख लेते हैं इंडिविजुअली कैसे प्लॉट करेंगे। F3 हमारा है 10 न्यूटन, तो 2 न्यूटन अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 10 न्यूटन में कितने सेंटीमीटर होंगे, 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो F3 फोर्स है वो लग रही है वाई एक्सिस के साथ, तो हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे वाई एक्सिस के साथ यानी 90 डिग्री एंगल पर। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, तीनों फोर्सेस को यानी F1 को, F2 को और F3 को क्या करना है, कंबाइन करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मेथड यूज करेंगे हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में क्या होता है, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विल बी कनेक्टेड विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। हमारे पास फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर F1 है, सेकंड वेक्टर हमारे पास F2 है और थर्ड वेक्टर F3 है। तो हेड हमें कनेक्ट करना है फर्स्ट वेक्टर का टेल के साथ, किसकी, सेकंड वेक्टर की। और जो सेकंड वेक्टर का जो हेड है उसको हमें कनेक्ट करना है किससे, थर्ड वेक्टर के टेल से, सही है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने स्केल ले लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको मैं लेके गया कहाँ तक, 7.5 तक, सही है, डार्क कर लेता हूँ।
तो ये मैंने 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली और थोड़ी सी आगे मैं डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मैं 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा F2 के लिए। सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मेरी 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई है। सही है। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, अब मैंने ये लिया D और D को मैं रखता हूँ एंड पर जहाँ पर मेरी 7.5 सेंटीमीटर लाइन एंड हो रही थी और यहाँ पर मैंने लगाया पॉइंट। सही है। देखो यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, 30 डिग्री यहाँ आ रहा है तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया। सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट के लिहाज से। तो 0 को मैंने रखा 7.5 का जो एंडिंग पॉइंट था लाइन का और मैंने इसको मिला दिया कहाँ पर 30 डिग्री पॉइंट से। सही है। 5 सेंटीमीटर की लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। सही है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, अब मैं ये वाला पॉइंट लूँगा और यहाँ पर रखूँगा D। अब D मेरा थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे ना हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ कर देता हूँ, डॉटेड लाइंस। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये वाले पॉइंट पर जो कि 5 सेंटीमीटर वाली लाइन यानी F2 वेक्टर का एरो होगा वहाँ पर मैंने D को रखा और 90 डिग्री एंगल मुझे देखना है कि कहाँ पर आ रहा है। तो 90 डिग्री एंगल आ रहा है मेरा यहाँ पर। सही है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया। अब मैं क्या करूँगा, 5 सेंटीमीटर की लाइन, ये देखो ये जो 5 सेंटीमीटर की लाइन है ऐसे कर लेता हूँ। 5 सेंटीमीटर की लाइन मुझे 90 डिग्री एंगल पर बनानी है। तो इस पॉइंट पे मैंने रखा इसको और 5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने बना दी कहाँ पर, यहाँ पर। ये थोड़ी सी आगे हो रही है, इसको मैं यहाँ से मिटा दूंगा। सही है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन, ये जो रिजल्टेंट हमारा आएगा ये, इसको मैं मिला देता हूँ किससे, एंड वाले वेक्टर से जो कि मैंने 90 डिग्री पर बनाया है। सही है। इस लाइन को मैं इधर मिला देता हूँ तो ये हमारा बन जाएगा क्या, रिजल्टेंट। सही है। अब लेबलिंग कर देता हूँ। तो फर्स्ट वेक्टर हमारा क्या था, फर्स्ट वेक्टर की ये मैंने एरो बना दी। सही है। ये मेरा क्या था, सेकंड वेक्टर था। सही है। ये वाला कौन सा था, थर्ड वेक्टर था। सही है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर जो निकल रहा है वो आप मिटा देता हूँ मैं। और रिजल्टेंट वेक्टर का एरो क्या होता है, थोड़ा सा हम एक कॉमन लेते हैं लास्ट वेक्टर से, लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारा क्या था, ये है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर और यहाँ एंगल कितना बन रहा था, एंगल बन रहा था 30 डिग्री। सही है। और ये लाइन कितने की थी, 5 सेंटीमीटर की लाइन थी। इसी तरह से ये भी कितना था, ये भी 5 सेंटीमीटर था। सही है। और एंगल यहाँ पर क्या था, एक तरह से 90 डिग्री था। ये हमारा क्या था, F1। सही है। ये हमारा क्या था, F2 और ये हमारा क्या था, F3। सही है। और ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया F। सही है। कितना आया मेजर कर लेते हैं, ये मैंने मेजर नहीं किया था अभी। तो ये स्टूडेंट्स तकरीबन आ रहा है 14.5 के देता हूँ तो 14.5 आ रहा है। तो 14.5 सेंटीमीटर। सही है। 14.5 सेंटीमीटर हमारा आ गया रिजल्टेंट। लेकिन क्योंकि वैल्यूज़ हमें न्यूटन में गिवन थी तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने स्केल में क्या लिया था, 2 न्यूटन बराबर लिए थे कितने के, 1 सेंटीमीटर के। अब रिजल्टेंट हमारा आ रहा है 14.5 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं 1 सेंटीमीटर में 2 न्यूटन है तो 14.5 सेंटीमीटर में कितने न्यूटन होंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है 14.5 इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 2 से। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 14.5 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, 2 से। तो वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 29।
तो इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी आ जाएगी, 29 न्यूटन। सही है स्टूडेंट्स, तो यही इसका आंसर है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको प्लॉट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास क्या है, अ मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। हमसे कहा है कि एक आदमी है जो कि पुश कर रहा है एक व्हील बैरो को। व्हील बैरो हम कहते हैं ट्रॉली को। सही है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर। कहां पर पुश कर रहा है, ग्राउंड पर। ये इसको जो है वो मूव करा रहा है विथ अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। और इसने व्हील बैरो के जो हैंडल है उस पर कितनी फोर्स लगाई है, 300 न्यूटन की फोर्स लगाई है। और एंगल इसका क्या बन रहा है, ग्राउंड के साथ इसका एंगल आप देख सकते हो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और हमसे कहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करें फोर्स के। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम रिप्रेजेंट कराते हैं एफ के साथ, जो कि हमारे हमेशा होते हैं ग्राउंड पर। और हमारे जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट कराया जाता है एफ वाई के साथ, जो कि होते हैं वाई एक्सिस के साथ। तो हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मालूम करनी है। और हमें गिवन फोर्स की वैल्यू बताई है 300 न्यूटन और एंगल बताया है कितना, 60 डिग्री। तो डेटा बना लेते हैं। फोर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 300 न्यूटन, और एंगल मेरे पास है कितना, 60 डिग्री। एफ एक्स मुझे मालूम करना है और एफ वाई भी मुझे मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, यानी एफ एक्स का। क्या होता है, एफ एक्स बराबर होता है एफ कोस थीटा के। तो एफ एक्स को मैंने एज इट इज रखा, इक्वल की साइन लगाई, एफ की वैल्यू मैंने पुट की 300, कोस को मैंने एज इट इज रखा, थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 60 डिग्री। तो सॉल्व कर लेते हैं। 300 को मैंने एज इट इज रखा, कैलकुलेटर से आप निकालना कोस 60, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.5। और 0.5 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट आ जाएंगे कितने, 150 न्यूटन। तो ये हमारे आ गया क्या, एक्स कंपोनेंट, या आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इसी तरह से हमें वाई कंपोनेंट मालूम करना है, या आप कह सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट्स हमें मालूम करने हैं, यानी एफ वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो एफ वाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के। एफ वाई और इक्वल की साइन को मैंने एज इट इज रखा, एफ की वैल्यू मैंने पुट की 300, साइन को मैंने एज इट इज रखा, थीटा की जगह मैंने रखा 60, फिर 300 को मैंने एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, साइन 60 आप निकालना कैलकुलेटर से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.866। और 0.866 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वाई कंपोनेंट्स आपके पास आ जाएंगे 259.8 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया वाई कंपोनेंट, या आप कह सकते हो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, अ कार ड्राइवर टाइटन्स द नट ऑफ अ व्हील यूजिंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द टॉर्क। हमसे कहा है कि एक कार का ड्राइवर है जो कि व्हील के नट को टाइट कर रहा है। सही है, और किसकी मदद से टाइट कर रहा है, एक स्पैनर की मदद से। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्पैनर हम कहते हैं पाने को, पाने की मदद से वो कार का जो व्हील है उसका नट टाइट कर रहा है। और हमें साथ में जो है वो एक तरह से मूवमेंट आर्म बताया है इस स्पैनर का, कितना, 20 सेंटीमीटर। और नट टाइट करते वक्त उसने फोर्स कितनी लगाई है, 300 न्यूटन की फोर्स लगाई है, किसके ऊपर, स्पैनर पर। और हमसे कहा है कि टॉर्क मालूम करो। जब वो नट को टाइट करेगा तो ये स्पैनर क्या होगा, रोटेट करेगा, इसका मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जो कि हमें मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं। फोर्स को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 300 न्यूटन। सही है, मूवमेंट आर्म को मैंने डी से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 को हम डिवाइड करा देंगे 100 से, तो हमारे पास मीटर में वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। टॉर्क हमें मालूम करना है, टॉर्क को मैंने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट कराया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा, T इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। एफ की वैल्यू क्या है, 300, डी की वैल्यू क्या है, 0.2। तो 300 को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 न्यूटन मीटर। और स्टूडेंट्स आप यहाँ पर टॉर्क का जो सिंबल होता है थोड़ा सा कर्व, वो आप बनाना, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ये ऑप्शन होता नहीं है, इसलिए मैंने कैपिटल T लिख दिया है। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास क्या है, कंसीडर अ मीटर रॉड सपोर्टेड एट मिड पॉइंट ओ एज शोन इन फिगर 4.12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक मीटर रॉड दिखाई गई है और इसको बैलेंस किया गया है इसके मिड पॉइंट पर, जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कराया है किससे, ओ से।
सही है। आगे हमसे कहा है द ब्लॉक ऑफ 20 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट ए, और इस मीटर रोड के ए पॉइंट पर एक ब्लॉक को हैंग करवाया गया है जिसका वेट है कितना, 20 न्यूटन। सही है। और कितने फासले पर इस ब्लॉक को हैंग कराया गया है, ओ पॉइंट से 30 सेंटीमीटर के फासले पर। यानी आप कह सकते हो ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। सही है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कराऊंगा, D1 से यहां पर मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा। आगे हमसे कहा है फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस इट एट पॉइंट बी। अब हमसे कहा है कि पॉइंट बी पर भी एक ब्लॉक मौजूद है जिसका वेट हमें नहीं पता, हमें मालूम करना है। और ये जो सेकंड ब्लॉक है बी पॉइंट पर, ये कितने फासले पर है, ओ पॉइंट से 20 सेंटीमीटर के फासले पर है। यानी ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है यानी मोमेंट आर्म है जिसको मैंने कहा है D2, इसकी वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है। सही है। तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन वेट है उसको मैंने W1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 20 न्यूटन। सही है। और गिवन वेट का जो डिस्टेंस है यानी जो मूवमेंट आर्म है ओ से लेकर ए तक का, उसको मैंने D1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 30 को डिवाइड करूंगा 100 से, तो मेरे पास D1 की वैल्यू आ जाएगी मीटर में कितनी, 0.3 मीटर। सही है। और ओ से लेकर बी तक के डिस्टेंस को मैंने D2 से रिप्रेजेंट कराया है जिसकी कितनी वैल्यू है, 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 20 को डिवाइड कराऊंगा 100 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर। और W2 मुझे मालूम करना है जो कि बी पॉइंट पर हैंग कर रहा है। तो आइए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे एक तरह से टॉर्क का। आपने पढ़ा होगा कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है, लिहाजा मैंने टॉर्क का ही फार्मूला लगाया है, सिर्फ F की जगह मैंने W पुट कर दिया क्योंकि वेट मेरे पास मौजूद था। तो मैंने कहा W2 मल्टीप्लाई बाय D2 इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय D1। सही है। W2 तो मुझे मालूम करना है, एज इट इज रख दिया। D2 की वैल्यू मैंने पुट की 0.2, इक्वल की साइन लगाई। W1 की वैल्यू मैंने पुट की 20, मल्टीप्लाई की साइन लगाई। D1 की वैल्यू मैंने पुट की 0.3। सही है। 0.2 को W2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 पहले आ जाएगा, W2 को मैंने बाद में लिख दिया, इक्वल की साइन लगाई। 20 को जब मैं 0.3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। सही है। अब स्टूडेंट 0.2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 6 से डिवाइड करेगा तो W2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 30 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गई वेट की वैल्यू। अगर स्टूडेंट्स आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर ये सही आया है या नहीं आया है, तो आप क्या करना, इस वेट की वैल्यू को यानी W2 की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करना। जब आप 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा 6। इसका मतलब मैथ के लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगी। ये आंसर बिल्कुल सही आया है, इसका मतलब ये है। आया समझ? तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2.0 मीटर इज प्लेस्ड ऑन अ वेज एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड। हमसे कहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है, 2.0 मीटर या 2 मीटर है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। और इस यूनिफॉर्म रॉड को रखा गया है एक वेज पर। वेज आपकी एक तरह की सिंपल मशीन होती है, डिवाइस होता है जिसके ऊपर ये यूनिफॉर्म रॉड क्या करेगी, रोटेट करेगी। और वेज हमारा कितने फासले पर रखा गया है, 0.5 मीटर के फासले पर रखा गया है। सही है। आगे हमसे कहा है अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड नियर द वेज। और 150 न्यूटन की फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है वेज से करीबी पॉइंट पर, यानी वेज हमारा यहाँ पर है तो 150 न्यूटन की फोर्स इसके करीबी लग रही है। तो O से लेकर A तक आप कह सकते हो कि हमारा जो डिस्टेंस होगा उसको मैंने रिप्रेजेंट कराया D1 से, कितना है, 0.5 मीटर। सही है। आगे हमसे कहा है फाइंड द वेट ऑफ द रॉड। सही है। हमें क्या करना है, रॉड का, ये जो यूनिफॉर्म रॉड है इसका वेट मालूम करना है एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज। और वेज का रिएक्शन क्या होगा, यानी रिएक्शन फोर्स मालूम करनी है वेज की, और यूनिफॉर्म रॉड का वेट मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम क्योंकि आपके अगर बुक में देखोगे तो एक गिवन है, तो इसके मिड पॉइंट O से लेकर A तक का डिस्टेंस 0.5 मीटर है, तो O से लेकर G तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 0.5 मीटर होगा। लिहाजा D1 और D2 की वैल्यू क्या है, दोनों ही 0.5 मीटर हैं। सही है। और ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है जो कि हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि टोटल लेंथ उसकी 2 मीटर थी, तो 0.5 ये हो गया 1 मीटर और बाकी 1 मीटर यहाँ पर है, तो टोटल हो जाएगा 2 मीटर। सही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस यूनिफॉर्म रॉड का वेट मालूम करना है और साथ में हमें जो है वो रिएक्शन मालूम करना है किसका, वेज का। सही है।
तो अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसका डेटा कैसे बनाया है मैंने। फोर्स को मैंने F से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 150 न्यूटन। D1 की वैल्यू मैंने क्या ली है 0.5 मीटर, D2 की वैल्यू भी मेरे पास क्या है 0.5 मीटर है। W मुझे मालूम करना है, वेट ऑफ रॉड मालूम करना है और साथ में रिएक्शन ऑफ वेज मुझे मालूम करना है, जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट कराया है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन किया है वेट ऑफ रॉड के लिए, तो मैंने फार्मूला बनाया W मल्टीप्लाई बाय D2 इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D1। सही है, W मुझे मालूम करना है, एज इट इज रख दिया। D2 की वैल्यू मैंने पुट की 0.5, F की वैल्यू मैंने पुट की 150 और D1 की वैल्यू मैंने पुट की 0.5। क्योंकि स्टूडेंट्स बीच में इक्वल की साइन मौजूद है, तो अगर आप गौर करो लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर 0.5 मौजूद है, तो ये आपस में दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास वेट ऑफ रॉड आ जाएगा कितना 150 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया वेट किसका, यूनिफॉर्म रॉड का। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ वेज मालूम कर लेते हैं। तो रिएक्शन ऑफ वेज मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस और लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि R की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अगेंस्ट है किसके, F और W के, तो मैंने क्या किया R में से सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या, F प्लस W। आप ऐसे कह सकते हो अगर मैं आपसे पूछूं ये F और W ये कौन सी फोर्सेज हैं, तो ये एक तरह से लाइक फोर्सेज हैं। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन कराऊं R के साथ तो ये क्या है, अनलाइक है। तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, R माइनस और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया क्योंकि ये F और W लाइक पैरेलल फोर्सेज है, तो मैंने इनको ऐड कर दिया, मैंने लिखा F प्लस W और इक्वल टू 0। मुझे R की वैल्यू मालूम करनी है, तो R मैंने एज इट इज रखा, माइनस की साइन लगाई, F की वैल्यू मैंने पुट की 150, प्लस की साइन लगाई और लास्ट स्टेप में W की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 150 आई है, इक्वल की साइन लगाई और 0 लगाया। R माइनस मैंने एज इट इज लिखा, 150 में अगर मैं 150 ऐड करूंगा तो क्या आएगा 300 आएगा, इक्वल टू 0। और फिर मैंने 300 को शिफ्ट कर दिया कहां पर, राइट हैंड साइड पर, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो R मेरे पास आ गया, यानी रिएक्शन ऑफ वेज मेरे पास आ गया कितना, 300 न्यूटन। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स जितने भी न्यूमेरिकल थे, एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 4 के, वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।